हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 31। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। रात के करीब 9 बज रहे थे। हृदयान अंधेरे में अकेला बैठकर अपने सिगरेट के कश भर रहा था। जितनी उसके चेहरे पर शांति थी, उससे ज़्यादा उसके मन में उथल पुथल थी। वो उधेड़ बुन में था कि अगर आज वो घर चला गया और उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। एक उसका गुस्सा ही तो था जहां वो मात खा जाता था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वैसे तो मुझे आपकी ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी टाइम से घर आ जाना। क्या है, खौफ तो बस छोटे ठाकुर का ही है ना। मृगांका। मैसेज पढ़ उसने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और मन ही मन सोचा, हमारा आज घर में होना वाकई ज़रूरी है। और इतना कहकर वो वहां से उठकर बाहर की तरफ आ गया। ठाकुर भवन कृष्ण जी हॉल में मितेश और सक्षम के साथ बैठे हुए थे। वहीं राधा जी और समृद्धि जी उसी हॉल के दूसरे कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मृगांका नीचे उतरी तो राधा जी ने उससे पूछा, अन्वीक्षा कहाँ रह गई। इस पर मृगांका एक लापरवाह तरीके से जवाब देते हुए बोली, हाँ वो थक गई थी तो वो ऊपर सो रही है। इतना कहकर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई। तभी उसी वक्त हृदयान गेट से अंदर आया तो समृद्धि जी बोली, चलो छोटे ठाकुर भी आ गए। उनके ऐसा बोलते ही सभी की नजरें गेट से आते हुए हृदयान की तरफ चली गई। यूसुफ को अपनी तरफ देखता पाकर हृदयान एकदम से अपनी जगह जम सा गया, पर अगले ही पल उसकी नज़र मितेश पर गई जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। हृदयान की आंखों में इस वक्त एक अजीब तरह की शांति थी, ऐसी शांति जो मितेश को अपनी ज़िंदगी में आते एक भयंकर तूफान का संकेत दे रही थी। कि तभी मितेश हड़बड़ाकर एकदम से उठा और बोला, ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, काफ़ी थक गए हैं हम। ये सुनकर उन लोगों से थोड़ी दूर खड़ी मृगांका अपने फ़ोन में देखती हुई बोली, पूरे दिन तो सोफे से उठे नहीं और फिर भी थक गए, नाइस टैलेंट। उसका इतना कहना ही था कि सक्षम गुस्से में उठकर खड़ा हुआ, पर ठीक उसी वक्त मितेश ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मजाक बहुत अच्छा करती हो बेटी। और फिर उसने सक्षम को आंखें दिखा दी। वहीं सक्षम ने गुस्से में अपना थूक निगल लिया। मृगांका टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, अरे वाह, लड़की से बेटी तक का सफ़र बहुत जल्दी तय कर लिया आपने। अब तो कहना पड़ेगा कि वाकई में थक गए होंगे आप। पर इस बार मितेश ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं समृद्धि जी की तरफ बढ़कर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलिए आप भी हमारे साथ। मितेश के उनको छूते ही समृद्धि जी के पूरे शरीर में कंपन सी दौड़ गई और उनके चेहरे पर खौफ के भाव उतर आए। एक और रात उन्हें फिर इस हैवान के साथ गुजारनी होगी। वो अपने ही घर में इतना बेबस महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मितेश के साथ चलने को हुई कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज बुआ सा के साथ हमें सोना है। दो आवाज़ें हॉल में गूंज गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो हृदयान ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और उनके आगे मृगांका खड़ी थी। सबकी नज़रें उन दोनों की तरफ चली गई। बुआ सा, आज आप हमारे साथ सोएंगी। दोनों ने फिर से एक साथ एक ही लय में कहा। मितेश की पकड़ उसके हाथ पर ढीली पड़ गई और वो बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखने लगा। समृद्धि जी ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, छोटे ठाकुर, आपका अभी अभी विवाह हुआ है। आपका इस तरह अन्वीक्षा बाईसा को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आप उन्हीं के साथ सोइए। हृदयान ने अपनी पकड़ उनके हाथ पर कसते हुए कहा, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बुआ सा, हम आज आपके साथ ही सोएंगे। और इतना कहकर वो उन्हें लेकर जाने ही लगा कि तभी रेखा जी ने उसे रोकते हुए कहा, हृदयान, आप बड़ों की बात सुन लिया कीजिए। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो सोचना आपका कर्तव्य नहीं है। आपको जितना बोल दिया गया है उतना करिए। ये सुनकर हृदयान की पकड़ समृद्धि जी पर ढीली पड़ गई और उसने मृगांका की तरफ देखा कि तभी मृगांका मितेश को धकेलते हुए समृद्धि जी के पास आकर बोली, पर मेरा तो कोई पति नहीं है ना जिसके साथ मुझे सोना पड़े। तो बुआ, आज आप मेरे साथ सोएंगी। मुझे बहुत सारी बातें करनी है इनसे। अब अपने नए नवेले परिवार के बारे में जानकारी भी तो पता लगानी है ना। फिर उसने मितेश की तरफ देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना बिजनोरिया साहब।
उसने आखिर में साहब थोड़ा खींच कर कहा। मितेश ने ना चाहते हुए भी अपने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, हमें क्या दिक्कत होगी। उसके इतना कहते ही मृगांका ने उसे एक झूठी मुस्कान दी और फिर समृद्धि जी को लेकर अपने कमरे में चली गई। हृदयान के चेहरे पर एक राहत थी। उसने मितेश और सक्षम की तरफ देखा और फिर कठोर आवाज में बोला, अच्छे से नींद ले लेना आप दोनों, क्या पता कौन सी नींद आखिरी नींद हो। और इतना कहकर वो भी ऊपर की तरफ चला गया। वहीं हृदयान के कहे शब्द उन दोनों के चेहरे पर एक डर की छाप छोड़ चुके थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।